अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रेपरेशन सीरीज़ जो है उसको लेकर चल रहे हैं और आपकी तैयारी का जो अमल है उसे फास्ट ट्रैक पे आपके लिए आप डिफरेंट वीडियो से ऐड कर रहे हैं। उसमें एक ट्रैक है और एक समझ लें कि बुकलेट तैयार हो रहा है जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे चैनल पे डिफरेंट जो भी सिलेबस है MOD की तरफ से जो प्रीवियस पेपर्स थे उनको बेस बनाते हुए कलेक्ट किया गया है। उससे रिलेटेड हर तरह की वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो मैथ कम्युनिकेशन हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस लॉ हो, कंप्यूटर, इंग्लिश हो, उर्दू हो, मैथ्स हो, एनालिटिक्स हो। इससे रिलेटेड जो है वो डाटा हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इवन के पास पेपर्स जो हैं वो भी काफ़ी तादाद में वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पे हैं, आप उसको ज़रूर देखें। आज की ये वीडियो जो है ये बिजनेस लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखने के लिए बनाई जा रही है। उम्मीद है इससे पहले भी ऐड की गई वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसीलिए ये वीडियो जो है मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि आपका जो लॉ पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उनको आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप वीडियो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो BS 16 और बिलो सीट्स हैं उनके लिए लॉ से रिलेटेड जो है 5% क्वेश्चन आएंगे और अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल कैडर के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो वहाँ पर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो 10% आएंगे टोटल पेपर का, यानी कि 200 मार्क्स का अगर पेपर है वहाँ पर तो 10% जो है वो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और अगर 100 मार्क्स का MCQs बेस पेपर है तो उसमें 5% मार्क्स का लॉ से रिलेटेड पेपर आएगा। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, नई अपडेट आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस किया होगा। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम अपनी सारी वीडियोस इन तीनों फोरम्स पे शेयर करते हैं। व्यूअर्स, अब हम वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। मेरी टेक्निक है वीडियो को बनाने की और आपके साथ शेयर करने की और आपकी तैयारी को जो है अच्छे तरीके से करवाने की, वो ये है कि मैं ऑप्शंस शेयर नहीं करता। मैं स्टेटमेंट डालने के बाद डायरेक्ट जो है उसका आंसर आपको प्रोवाइड करता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम हो, बजाय कि आप ऑप्शंस पढ़ें और फिर उसमें से अपना राइट आंसर निकालें। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर है, टाइम कम होगा, आपको जल्दी से चीज़ों को करना होगा। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा, याद होगा, तो फिर उससे आपके टाइम की जो है वो बचत होगी और आप इजीली पेपर जो है विद इन टाइम हल कर सकेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पर एक रूल की बात हो रही है। हमारे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है द रूल नेमो दैट क्वाद नॉन हैबिट मीन्स। ये एक स्टेटमेंट है लॉ की और इसका मतलब पूछा गया है कि इसका मतलब क्या है। तो फिर इसका मतलब है कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अ लिक्विडेटर इज अ पर्सन। तो व्यूअर्स, लिक्विडेटर वो पर्सन होता है हु वाइंड्स अप अ कंपनी। जो कंपनी की जब कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, तो उसको वाइंड अप करने का काम जो सर अंजाम देता है शख्स, उसको लिक्विडेटर कहा जाता है। वैलिड प्रेजेंटेशन ऑफ अ चेक इज विद इन 6 months फ्रॉम द डेट इट इज़ ड्रॉन। जब चेक जो है ड्रॉ किया जाता है उसके 6 months के अंदर अंदर ज़रूरी होता है कि उसे बैंक में प्रेजेंट किया जाए ताकि वो कैश हो सके। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर। तो व्यूअर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो किसी भी कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, ये ज़रूरी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस है जी 1984 जो कंपनीज को डील करता है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इसे कहा जाता है। Object of using word limited at the end of the name of a company is to inform the people that the liability of its members is
लिमिटेड, जिस भी कंपनी के नेम के साथ एंड में लिमिटेड लगा हो तो लोगों को इन्फॉर्म करना मकसद होता है ये लिमिटेड लगा के कि इसके जितने मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में है, अगर कंपनी को लॉस हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी को जो है वो क्लोज किया जाता है, तो उस वक्त जो पैसे उन्होंने रिकवर देने हैं कि कुछ लोगों के जो कर्ज लिए हुए हैं, तो वो रिकवरी जो है उनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है उस तक ही महदूद होगी। इस रिकवरी को पूरा करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं उनको सेल आउट नहीं किया जाएगा। A business owned by 2 or more persons that is not organized as a corporation is called partnership बोलते हैं ऐसे बिजनेस को व्यूअर्स। इन जनरल पार्टनरशिप entails अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन जनरल जो है वो पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। Which kind of partnership entails more legal benefits? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो उसको ज़्यादा लीगल बेनिफिट्स होते हैं। कंपनीज विद शेयर्स अवेलेबल ऑन स्टॉक मार्केट आर कॉल्ड, ऐसी कंपनीज को व्यूअर्स लिस्टेड कंपनीज कहा जाता है। डेथ ऑफ अ कंपनी इज टर्म्ड एज, तो व्यूअर इसका राइट आंसर है जी लिक्विडेशन। डेथ ऑफ कंपनी को लिक्विडेशन कहा जाता है और जो इसके क्लोज अप करता है इस सारी कंपनी को उसको लिक्विडेटर कहते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस दैट इन्वॉल्व्स, तो व्यूअर्स वन इंडिविजुअल जिस बिजनेस में होता है उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। वाइड अब अनिशियो ये लीगल टर्म है जिसका मतलब है कि इनवैलिड from the beginning. A contract to sell the property by a minor through guardian is, तो राइट आंसर है जी वैलिड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है जिसमें टू सेल द प्रॉपर्टी बाय अ माइनर थ्रू गार्डियन इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो। पैक्टा sunt servanda मीन्स ये लीगल टर्म है, लॉ की टर्म है, तो इसका मतलब है promises must be kept। Limited liability in partnership has been introduced after seeking inspiration from company और corporation से inspiration लेते हुए limited liability जो है उसका concept introduce करवाया गया था partnership में। Contract can be signed between, तो viewers ये individuals और legal entities के दरमियान contract sign किया जा सकता है। गुडविल जो है बिजनेस में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और इसकी काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। इसको अगर हम कहें एसेट्स की बात करें तो इसको इंटेंजिबल एसेट कहा जाता है। गुडविल कैन बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, जिसको ब्रांड वैल्यू कहा जाता है, वो भी गुडविल ही कहलाएगी। A company shall be eligible for registration as a मुदारबा company if its paid up capital is not less than 2.5 million rupees। मुदारबा कंपनी जो है वो एज ए मुदारबा कंपनी रजिस्टर हो सकती है, उसके लिए एलिजिबल है अगर मुदारबा कंपनी का पेड अप कैपिटल जो है वो 2.5 मिलियन से कम ना हो। व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने बात किया कुछ इंपॉर्टेंट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लॉ से रिलेटेड 5% और 10% मार्क्स को अचीव करने में, और ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करेंगे और सिलेक्शन की तरफ आपको जो है वो लेके जाएंगे, या फर्दर प्रोसेस जो है वो जो नेक्स्ट पेपर होना है उसकी तरफ आपको लेके जाएंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट को ईजिली पास करने में आपको हेल्प करेंगे। व्यूअर्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वो ऐसे लोग जो आपके सर्कल में हैं और वो तैयारी कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एग्जाम की या किसी और एग्जाम की, उनके साथ भी वीडियोस को शेयर करें और लर्निंग और शेयरिंग के इस प्रोसेस में हमारा साथ दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप इसके अलावा हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।